Hello, children. Today we are going to learn a new poem, and the title of the poem is The Duck and the Kangaroo. It is written by Edward Lear. So, this poem elaborates the desire of a duck who is confined within the limits of the pond. एक डक होता है, उसकी एरिया क्या होती है? पॉन्ड, उसी के अंदर रहता है। तो यहाँ उसका डिज़ायर दिखाया गया है, उसकी इच्छा दिखाई गई है कि कैसे वो उस पॉन्ड से बाहर निकल के और सारी दुनिया को देखना चाहता है। और इसके लिए वो हेल्प चाहता है अपने दोस्त की, जो कि है एक कैंगरू। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे एक वर्ल्ड ट्रिप पे ले चलो अपने पीठ पे बिठा के। सो लेट्स रीड दिस पोएम नाउ। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop." So the duck is awestruck to see the movement of the kangaroo. वो कैंगरू को देख के बहुत ही भौचक्का रह जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही कूद फान करता है। It expressed that the kangaroo could hop continuously over the field and water bodies. कि तुम कैसे ज़मीन पे भी कूद लेते हो, पानी के अंदर भी चल लेते हो, तुम तो बड़े ही स्मार्ट हो, जैसे कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस nasty pond. nasty का मतलब होता है अनप्लेजेंट, जो कि अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे डक जो है वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है कि मेरी लाइफ तो बड़ी ही बोरिंग है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. लॉन्ग टू गो का मतलब है मेरी इच्छा है कि मैं कहीं बाहर जाऊँ। वर्ल्ड बियॉन्ड, इस मेरी दुनिया जो है पॉन्ड उसके बाहर। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक टू द कैंगरू. मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मैं तुम्हारी तरह हॉप करूँ, कूदूँ। ऐसा कौन कह रहा है? डक कह रहा है कैंगरू को। Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack. तो यहाँ पे the duck requests the kangaroo to give it a ride on its back, कि तुम मुझे अपनी पीठ पे बैठा लो प्लीज़। और एक प्रॉमिस भी करता है। क्या प्रॉमिस करता है? I would sit quite still. मैं बिल्कुल चुपचाप बैठूंगा। And say nothing but quack. What is quack? A sound which is made by the duck. मैं सिर्फ क्वैक क्वैक करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। The whole of the long day through, and we would go to the D and the Jelly Bolly. तो यहाँ पे ये दो प्लेसेस हैं जहाँ डक जाना चाहता है। वी डोंट नो कहाँ है ये, इमेजिनरी प्लेसेस। वो कहता है हम डी जाएंगे, हम जेली बोली जाएंगे, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। प्लीज़ टेक मी अ राइड, ओ डू, सेड द डक टू द कैंगरू। वो अपनी लिस्ट बनाता है प्लेसेस की कि हम यहाँ वहाँ जाएंगे, विजिट करेंगे। एंड इट एड्स दैट दे वुड हॉप ओवर द लैंड एंड द सी। सेड द कैंगरू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection. तो अब तक डक कह रहा था अपनी विश के बारे में, अब उसकी बात का रिप्लाई दे रहा है कैंगरू। वो क्या कह रहा है? दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है विचार, यानी तुम्हारी इस रिक्वेस्ट पे भैया मुझे दिमाग में एक विचार आया है मेरे। ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। बस एक ही ऑब्जेक्शन है मुझे तुम्हारी इस रिक्वेस्ट पे, जो तुम कह रहे हो ना कि मुझे घुमाने ले चलो, इस पे एक मेरे एक प्रॉब्लम है। which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold. तो तुम्हारे पैर जो हैं वो इतने वेट, गीले और ठंडे हैं। and would probably give me the rheumatis. rheumatis का मतलब होता है दर्द। जो ठंड का मौसम होता है, अगर हम ठंडे में, जैसे आप देखिए बर्फ़ को अगर आप अपने शरीर पे रख लो या हाथ पे रख लो तो हाथ सुन्न हो जाता है। तो कैंगरू वही कह रहा है कि भाई तुम्हारे पैर तो बड़े ही ठंडे और गीले होते हैं, अगर तुम मेरे ऊपर बैठ जाओगे तो इट विल गिव मी अ बॉडी पेन। तो ये एक ऑब्जेक्शन तो मुझे है, कैसे ले चलूँ मैं तुम्हें? मुझे ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाऊंगा मैं, है ना? सेड द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स। तो अब इसकी बात का जवाब फिर से डक दे रहा है। एज आई सैट ऑन द रॉक्स, यहाँ बेटा सैट की स्पेलिंग गलत है, ई नहीं आएगा, SAT। तो वो कह रहा है कि कल जब मैं रॉक्स पे बैठा था तो मुझे भी तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दिमाग में आया है।
आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने बहुत सोचा उसके बारे में. एंड आई बॉट 4 pairs ऑफ worsted socks विच फिट माई वेब फीट नीटली. तो हम जानते हैं ना कि डक का जो पैर होते हैं डक के वो कैसे होते हैं, वेब टाइप होते हैं. तो कहता है कि मैं एक ऐसे सॉक्स लाया हूँ 4 पेयर, 4 जोड़ी, जो मैं एक के बाद एक अपने पैरों में पहन लूँगा, जिससे मेरे पैर जो हैं वो ठंडे नहीं रहेंगे, वो गर्म हो जाएंगे. एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक, CLOAK. क्लोक का मतलब होता है श्रग, यानी एक गर्म कपड़ा, वो भी लाया हूँ मैं. एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक, और हर रोज़ मैं एक सिगार भी पीऊँगा, सिगरेट होती है ना, वो भी पीऊँगा ताकि मेरी बॉडी गर्म रहे. ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू, और ये सब मैं अपने प्यारे दोस्त के लिए करूँगा, लव ऑफ अ कैंगरू. सो वॉट द डक सेड, कि मुझे ऐसा ख्याल आया है, आई थॉट ओवर इट, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड योर ऑब्जेक्शन आई हैव बॉट 4 pairs of socks, so my feet will be warm, and also wear a cloak or shrug, and also smoke a cigar every day. So the duck would do all this to protect his friend kangaroo. Said the kangaroo, I'm ready. तो डक की बात सुन के, यानी इतना इंतज़ाम कर लिया है डक ने, तो कैंगरू भी बहुत खुश हो जाता है और वो क्या बोलता है, आई एम रेडी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ. ऑल इन द मून लाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी. तो हम शाम को जब मून लाइट होगी तब चलेंगे, और मेरा बैलेंस बहुत अच्छा सा रहे, इसलिए प्यारे डक तुम बहुत ही सीधे होके बैठना. एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल. तो आप देख रहे हो ना ये कहाँ बैठा है डक, तो ये कैंगरू रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी टेल पे बैठ जाना ताकि मेरा बैलेंस भी बना रहे. सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड, दोनों निकल पड़ते हैं. एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड. कितनी बार, 3 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं. एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, एज द डक एंड द कैंगरू. तो कैंगरू जो है, he was satisfied with the duck's response and got ready for the ride. And at night when the sky was filled with the pale light of the moon, पूरी चांदनी बिखरी हुई थी, उस टाइम वो निकलते हैं. They started their trip with a hop. The kangaroo asked the duck to hold it firmly, टाइट पकड़ लो मुझे. And they traveled around the world 3 times, and both the friends enjoyed each other's company. So children, I hope you have understood this poem, which was a conversation between a duck and a kangaroo. दोनों ही फ्रेंड्स की बातचीत, उनकी विश जो है वो आपको समझ आ गई होगी. And still if there is any doubt, you can any time ask me. Okay? Have a good day.